हेलो एवरीवन, हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। प्रीवियस ईयर में ये कब आया हुआ है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है और सीबीएसई में 2011 में ये आया हुआ है। ठीक है। और दूसरी बात, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है ये क्वेश्चन आपका इस बार केस स्टडी में आएगा। केस स्टडी में काफ़ी अच्छे चांसेस इस तरह के क्वेश्चन आने में। ठीक है। या फिर वैसे भी आ सकता है, रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ बिन की जो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें दी हुई है। ठीक है। मतलब एक्स की वैल्यू 0 होगी तो पी एक्स की वैल्यू 0 होगी, एक्स की वैल्यू 1 होगी तो पी एक्स की वैल्यू के होगी एंड ऑल दैट। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए क्या होता है, देखो पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2 अप टू पी एक्स इज इक्वल टू 7 यहाँ पे गिवन है। ठीक है। वो सब इनको इक्वल टू 1 होती है। ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी, ऑब्वियसली बात है, के में। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए वी नो दैट सम ऑफ all probabilities is in a, जब भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करने का तरीका भी यही है कि इक्वल टू 1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा ठीक है। ठीक है। ऑब्वियसली बात है, उसमें भी गलती हो सकती है लेकिन काफ़ी हद तक हम श्योर हो जाते हैं। इस बार तो ठीक है। तो हम मतलब बेसिकली क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस में पी एक्स इज इक्वल टू 2। पीछे शोर आ रहा है, प्लीज़ उसको इग्नोर करना, मैथ में इतना चल सकता है। ठीक है। अप टू पी एक्स इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू क्या होगा 1। ठीक है। तो इन सब की वैल्यूज हमें गिवन है, यानी कि 0, मैं एक बार यही नोट डाउन कर रही हूँ, 0 प्लस के, यही तो मैं डायरेक्ट लिख देते हैं, 0 प्लस के यानी कि के प्लस 2 के यानी कि 3 के, 3 के 5 के 8 के। ठीक है। यहाँ पे 8 के हो गया। ठीक है। प्लस में 3 के स्क्वायर प्लस में यहाँ पे क्या है, प्लस में 3 के स्क्वायर प्लस में 7 के स्क्वायर यानी कि 10 के स्क्वायर और प्लस में के इज इक्वल टू क्या होगा 1 आएगा। ठीक है। तो ओवरऑल इक्वेशन क्या बन गई है हमारी, 10 के स्क्वायर प्लस 9 के प्लस -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे ना, यानी कि हमें ओवरऑल इस तरह से होगा ना, 9 के स्क्वायर प्लस 10 के माइनस के -1 इज इक्वल टू 0। आपका तरीका इक्वेशन को सोल्व करने का जो भी सही तरीका लगे सोल्व कर लेना। ठीक है। ओवरऑल फैक्टर मैं लिख रही हूँ 10 के -1। ठीक है। ये आप इजीली कर सकते हो, फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट करने में बिल्कुल भी मत घबराना। ठीक है। तो के की वैल्यू क्या आएगी, एक तो 1/10 आएगी और एक आएगी के की वैल्यू जो है ना 0, मतलब एक के की वैल्यू जो है ना 1/10 आएगी और एक के की वैल्यू -1 आएगी, लेकिन के की वैल्यू हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं। ठीक है। तो यानी कि कम से कम 0 होती है, यानी कि के की वैल्यू 1/10 ही कंसीडर करेंगे। ठीक है। मतलब के की वैल्यू जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। सो के प्लस 1 कांट बी इक्वल टू 0। ठीक है। इससे हमें के की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है। अब हमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पी एक्स लेस देन 3, यानी कि अब हमारे पास के की वैल्यू है। ठीक है। दो पार्ट में करा देती हूँ, दो पार्ट अपने आप कर लेना। ठीक है। तो पी एक्स लेस देन 3 है, 3 से कम वाली क्या, पी एक्स इज इक्वल टू 0, पी एक्स इज इक्वल टू 1 और प्लस में पी एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है। 0 वाली मतलब 0 होगी, के की वैल्यू अब हमें 1/10 गिवन है। ठीक है ना। तो 0 प्लस क्या होगा पी एक्स इज इक्वल टू 1 यानी कि 1/10 और पी एक्स इज इक्वल टू 2 यानी कि 2 इंटू में 1/10। ठीक है। तो ये क्या होगा 1/5। ठीक है। तो ओवरऑल इसका सोल्यूशन क्या आएगा, वैल्यू 1 + 2 यानी कि 3/10 आ जाएगा। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है।
तो और सिमिलरली पी एक्स लेस देन 6 यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2 अप टू पी एक्स इज इक्वल टू 5 लेंगे, ठीक है। अगले केस में क्या है, पी एक्स सॉरी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 6 यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू 7 वाला केस ले लेंगे, ठीक है। पी एक्स लेस देन 6 है तो क्या होगा, मतलब हम 5 तक लेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके पी एक्स इज इक्वल टू 5 तक, ठीक है। पी एक्स की वैल्यू 0 से 5 के बीच में यानी कि ना 0 कंसीडर करेंगे ना 5 को कंसीडर करेंगे, इन चारों को कंसीडर करेंगे, ठीक है। मैं इनकी वैल्यूज इन्हीं के नीचे लिख देती हूँ, मतलब और मैंने यहाँ पे सोल्यूशन निकाल रखा है, ठीक है। तो वो आप इजीली देख सकते हो, मतलब क्वेश्चन को टैली कर लेना। x इज इक्वल टू 3, एक्स लेस देन 3, ठीक है। ऑब्वियस बात है, साइन पे आप फोकस करोगे, ग्रेटर देन है, इक्वल है, लेस देन है, वट एवर, ठीक है। तो अगर हम x ग्रेटर देन 3 की बात करें तो इसका सोल्यूशन आ रहा है 17/100 ग्रेटर देन 6 का, ठीक है। इसके नीचे ही लिख रही हूँ, ठीक है। पी एक्स लेस देन 6 की बात करें तो 81/100, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 4/5 आ रही है, आप इजीली देख लेना।